हेलो पशु परिचर साथियों, मैं राम राजगुजर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज एक बिग अपडेट के साथ है वो आप सभी के साथ में जुड़ रहा हूं। और आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि बिग अपडेट क्या है, रिजल्ट को लेकर और नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। वो क्या है, मनोज मीणा भाई का जो डेलीगेशन है वो कल आलोक राज जी से है वो मिल चुका है। और मेरी भी मनोज भाई से है वो आज मॉर्निंग में ही बात हो गई थी, लेकिन मेरे को समय नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया मॉर्निंग में। और अभी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी क्या बातें हुई और उनकी है वो आलोक राज जी से क्या बातें हुई, क्या निष्कर्ष निकला, पशु परिचर में क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ हो सकता है और उनके द्वारा क्या बातें रखी गई और रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। बहुत सारे भाइयों के मैसेज कमेंट है वो आ रहे थे कि भाई रिजल्ट है वो मार्च के लास्ट वीक में है, वो चला गया है, ऐसा नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा फर्स्ट वीक को बोल के लास्ट वीक कैसे जा रहा है रिजल्ट, या फिर इससे भी बाद में है वो जा सकता है। तो इन सभी पे है वो अपन बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। और जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, तो हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग है चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। आप बहुत कम है वो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब करके जाते हैं, बहुत कम भाई। तो आपसे निवेदन रहेगा, बात बाकी आपकी मर्जी है वो। तो बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट पर कि रिजल्ट है वो क्या लास्ट मार्च में है वो जाने वाला है या फिर फर्स्ट मार्च में ही वो आने वाला है। तो मेरी मनोज मीणा भाई से सुबह ही बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट है वो जैसे सीईटी में जो रिजल्ट है वो आगे पीछे हुआ था कि डेट पे डेट मिलने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ टाइम से। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि पहले जो आलोक राज जी ने बताया था कि फर्स्ट वीक में हो जाएगा रिजल्ट जारी, लेकिन इसी चीज को देखते हुए यदि उन्होंने ये आंकड़ा लगाया कि फर्स्ट वीक को तो नहीं, लेकिन लास्ट वीक में तो कम से कम निकल ही जाएगा रिजल्ट। इसी चीज को लेकर उन्होंने है वो लास्ट मार्च का उन्होंने बताया है। बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट है वो लास्ट मार्च में चला गया है। बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने आलोक राज जी के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया कि लास्ट मार्च तक, बस उन्होंने ऐसा सभी को बोलते हैं कि रिजल्ट है वो तीन जो अपने अप्रैल की जो डेट दे रखी है उसके इर्द गिर्द आ जाएगा। लेकिन जो ट्विटर पे बहुत सारे भाई उनसे पूछते हैं तो फर्स्ट मार्च की उन्होंने पहले बोला था आलोक राज जी ने। लेकिन अभी जो कल जो मिले मनोज भाई मिले आलोक राज जी से, तो उन्होंने भी यही उनको बोला कि 3 अप्रैल के आसपास है वो निकाल देंगे, या 3 अप्रैल तक है वो पूरा कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट निकल जाए। तो उन्होंने बताया कि लास्ट मार्च तक आ सकता है, लेकिन बोर्ड है वो जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश है वो कर रहा है। 3 से 4 दिन में मुझे लग रहा है कि शायद पोस्ट वृद्धि का जो है वो नोटिफिकेशन है वो निकल जाएगा, और वो भी आप लोगों के लिए है वो खुशखबरी की है वो बात होने वाली है यहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। अपन ने क्लियरली बात कर ली है कि रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट जैसे ही तैयार होगा वो जल्दी से जल्दी निकालने के लिए बोर्ड है वो कोशिश करेगा। बात बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मार्च में जाएगा, अप्रैल में जाएगा, मई में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड ने पहले भी बोला है कि अब वो थोड़ी बहुत तो देखो 7 दिन 15 दिन ऐसे तो डिले हर उसी में हो रहा है रिजल्ट में। पर यदि मान के चले एक एक्यूरेट, तो मार्च लास्ट में ही है। मुझे भी यही लगने लग गया है कि मार्च लास्ट में ही रिजल्ट है वो कि मार्च लास्ट के जाते जाते ही रिजल्ट है वो निकलने वाला है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन पे है वो क्या बात हुई है। तो नॉर्मलाइजेशन की तो भाई बात ये हुई है कि उन्होंने बोला कि आलोक राज जी से भाई पशु परिचर के जो साथी हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर थोड़े घबराए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे भी मल्टीपल जो शिफ्टें होती हैं उनमें एग्जाम्स होती हैं तो उनमें नॉर्मलाइजेशन लगता ही लगता है, और पशु परिचर में भी है वो नॉर्मलाइजेशन लगेगा, 100% लगेगा। और उन्होंने ये बोला है कि हर एग्जाम में अलग अलग वो होता है, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, हर एग्जाम में किसी में नेगेटिव होती है, किसी में नहीं होती है। जैसे सीईटी में हुआ बहुत बहुत मतलब ज़्यादा वाला जो आप बोल सकते हैं, बहुत जो घबराहट देने वाला जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें हुआ है। जो पशु परिचर वालों के भी पसीने हैं वो छुड़ा रहे। मेरे खुद के 133 हैं, लेकिन फिर भी घबराहट तो सबको होती है, लेकिन उम्मीदें हैं कि देखो ऊपर वाला है और अपने पास तो देखो मेहनत है और मेहनत ही अपन कर सकते हैं।
उसके अलावा किस शिफ्ट में होना है पेपर अपना, किस शिफ्ट में नहीं होना है, या फिर किस शिफ्ट में अपन को सिटिंग करवानी है, वो सब उसके ऊपर होता है, अपने ऊपर कुछ नहीं होता है। और आप जिस शिफ्ट में बैठे हो उस हो सकता है, मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी तो हो सकता है कि मुझे ज़्यादा लॉस हो जाए और किसी भाई को अच्छा लॉस हो जाए, तो वो उस ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है। जहाँ तक मैं ये मानता हूँ उसमें थोड़ा लक भी काम करता है कि यार हाँ इस बंदे का हो जाना चाहिए, तो वो कहीं कहीं भाग्य भी काम करता है, भाग्य भी दौड़ता है। मेहनत के साथ साथ यदि आपका भाग्य भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने यही बोला कि नॉर्मलाइजेशन होगा और ये भविष्य के गर्भ में है कि वो कितना होगा, या फिर बहुत कम होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा, ये कुछ नहीं कह सकते। ये आलोक राज जी ने उनको बोला था और वही बात मुझे मनोज भाई ने बोली है और मैंने सुबह ही उनसे बात की थी। फिर यदि मेरे अकॉर्डिंग यदि बात करें कि नॉर्मलाइजेशन कितना रहने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि यदि कोई हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड शिफ्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि बढ़ सकते हैं ना, तो 4 से 5 नंबर तक, 5 नंबर या फिर मैक्सिमम 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कोई हालत में नहीं बढ़ सकते। और यदि किसी शिफ्ट में यदि घटने हैं ना, तो 3 से 4 घट जाएंगे। किसी ऐसे लग रहा है कि यार कोई शिफ्ट इजी थी तो उसमें 3 से 4 घटेंगे। और यही फॉर्मूला है वो सीईटी में भी लागू हुआ है कि जैसे किसी भी सीईटी में यही हुआ है, मैंने भी नोटिस किया है। और मैंने एनालिसिस भी उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया, नहीं तो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ चुका होता, लेकिन मैंने खुद ने एनालिसिस ऑब्जर्वेशन है उसमें किया है। तो उसमें मुझे लगा है कि जो सीईटी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें बड़े लोगों के ज़्यादा हैं। जो भी भाई हैं वो सीईटी जिन्होंने दी है उनमें उनके नंबर हैं वो बड़े हैं, ना कि उनके नंबर घटने की बजाय बड़े ज़्यादा हैं। जैसे 10 घट गए तो 20 किसी शिफ्ट में बढ़ गए, किसी शिफ्ट में 10 घटे हैं तो बड़े 20 भी हैं किसी शिफ्ट में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 घटे हैं और हाईएस्ट 20 बढ़े हैं। तो इसका मतलब है आधे से भी आध मतलब दुगना बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि 3 से 4 का यदि होता है तो 6 के आसपास मैं मानता हूँ कि इतना 6 क्वेश्चन तक है वो किसी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम है कि इससे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग, पर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा पशु परिचर में बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। क्योंकि घटने का सबसे ज़्यादा यही होता है, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और यदि दोनों को मिला के चले तो 10-11 क्वेश्चन है वो का डिफरेंस हर शिफ्ट में। इजी और हार्ड के अंदर 10-11 क्वेश्चन का जो अंतर है वो काफ़ी अंतर होता है। और सीईटी में भी 2 क्वेश्चन का था, एक क्वेश्चन है वो दो नंबर का था। तो ऐसे करके उसमें भी इतना हुआ है। बाकी उसमें नेगेटिव भी नहीं था, इसमें नेगेटिव भी है। और काफ़ी सारे मुझे नहीं लगता सीईटी और पशु परिचर को है वो कंपेयर करके उसके नॉर्मलाइजेशन को है अपन को देखना चाहिए। एक सीईटी एक अलग एग्जाम है, वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ना कि वो एक मेरिट बेस एग्जाम है। ऐसा कुछ नहीं है। पशु परिचर में तो फाइनल मेरिट जाने वाली है भाई, यहाँ जिंदगियां डिसाइड होने वाली हैं। और वहाँ पे है वो एक आप क्वालिफाई एग्जाम को और एक आप समझ सकते हो कि एक मतलब जिंदगी डिसाइड करने वाली एग्जाम या फिर उस मेरिट को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें एक अलग चीजें हो जाती है, इसमें एक अलग चीजें थी। इस चीज को आपको समझना चाहिए। और बाकी आपको भी लगता होगा अंदर से कि यार इतना कुछ तो नहीं होने वाला है। मेरा जो एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि भाई किसी शिफ्ट में मैंने आपको बता दिया है कि किसी शिफ्ट इजी थी तो इतना हो सकता है और हार्ड थी तो इतना हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ उम्मीद भी हो सकती है। अब बाकी देखो, जाने को तो कुछ भी हो सकता है, पर एक अपन सटीक आइडिया लगा सकते हैं। और मेरा एनालिसिस और आपका भी एनालिसिस यही कहता है। और मेरे जो पिछले जो वीडियो मैंने बना रखे हैं उन पे कट ऑफ के वीडियो ढेर सारे कई वीडियो मैंने बनाए हैं। क्योंकि मैं 8-10 दिन में जाके एक कट ऑफ का वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी क्या नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं कि आप पशु परिचर को लेके बैठ गए, कट ऑफ खेल रहे हो, वैसा है वैसा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा उन साथियों को कि भाई जो भी भाई है ना वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं कट ऑफ का वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मुझे अरे आप जो वीडियो कट ऑफ के देखते हैं ना, आपको 2 मिनट तो है ना कट ऑफ दिखाते हैं और 5 मिनट आपको कोर्स बेचने के लिए आते हैं वो लोग। भाई मैं खुद पशु परिचर का स्टूडेंट हूँ और मैं आप
आपके लिए लड़ा हूँ। आप जाके बाद के वीडियो देखें एक बार, बाद के वीडियो में मैंने पोस्ट वृद्धि के लिए तक भी मैं आपको जोराराम जी कुमावत के पास भी जाके आया हुआ हूँ भाई, उनके पैर तक पकड़े हुए हैं। आप ये ना समझे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कट ऑफ खेल रहा हूँ, पशु परिचरी मेरे पास में बचा है और कोई एग्जाम नहीं बचा है, क्योंकि भाई मुझे नॉलेज है तो मैं आके बोल देता हूँ, एक रियलिटी बता देता हूँ आप लोगों को। अब उसमें भी आप कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं यार। अब ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार, नेगेटिविटी। जब मुझे लग रहा है कि यार बहुत सारे भाइयों के कॉल आने लग जाते हैं कि यार भाई उसने इतनी बता दी कट ऑफ, उस वाले टीचर ने इतनी बता दी कट ऑफ, क्योंकि अरे भाई उनको है वो कोर्स बेचना है उनका, उनको उनका काम ही यही है कि हाई कोई कोई तो 140 बता रहा है भाई। 140 वाले 10 बंदे भी अगर किसी के पास मिल जाए ना तो मुझे बता देना 140 वाले। आप तो 140 कट ऑफ की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ मैंने बताई हुई है एकदम एग्जैक्ट, और जितनी बताई हुई है ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही कट ऑफ रहने वाली है। और बाद बाकी आप जाके देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ का है वो आंकड़ा है वो कितना बताया है, वो मैंने बनाए हुए हैं। और मैं आप बनाऊंगा भी नहीं कट ऑफ के ज़्यादा वीडियो, क्योंकि आपकी नेगेटिव कमेंट है वो आने लग जाते हैं।